तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुष्ठी, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में है और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण की बात, भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाएं, लो हमारा कोट पहन लो। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। एक बार काशी में घाट में बैठे थे तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहाँ बहुत बड़े बड़े खंडहर, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, वहाँ से दृष्टि को वर्षा शुरू हुई, ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। एक युगल किशोर संत थे, उनका युगल किशोर ये जिंदा है या मरे? बोले नहीं बाबा जिंदा। हम कहा अरे यार ये पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी। अरे हम कहा काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुष्ठी है, उसके को मवाद सब चूता है। अरे रुको, फौरन अचला कसा और नजदीक गए। हाँ ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया, इनको यहाँ। अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हम तुम्हें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया, एकदम हृदय इतना शीत, और वो आँखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए।